Assalamualaikum students, here is Sidra Sarwar from Naeem Islamic Academy. I am the teacher of the computer science. Today we will start the chapter number 1st of 10th class. The name of this chapter is problem solving. Problem solving. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। सो द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ऐसा वे, एक ऐसा मेथड जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इट्स कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बनता है कि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या काम है। नो डाउट स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, बट हम कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। उसको हम किसका नाम देते हैं? प्रोग्रामिंग का। अब प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है? राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखना, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम से मुराद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो एक ऐसा वे जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग जो है वो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में की जाती है। प्रोग्रामिंग जिन लैंग्वेजेस में की जाती है उन लैंग्वेजेस को हम नाम देते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। क्या नाम देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड अ पर्सन हु डेवलप्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामर। वो बंदा जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करता है इज कॉल्ड प्रोग्रामर। उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्रामर का। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते क्यों हैं? सॉफ्टवेयर बनाने का पर्पस क्या है? तो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर बनाने का जो बेसिक पर्पस है वो है यूज़र्स की नीड्स को फुलफ़िल करना या यूज़र्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखें, हम लोग अपनी डेली लाइफ में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं। लाखों सॉफ्टवेयर्स डे बाय डे डेवलप हो रहे हैं। तो इन तमाम सॉफ्टवेयर्स का काम क्या है? देखिए, हर सॉफ्टवेयर, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसके बैकग्राउंड पे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन में बहुत सी ऐप्स हैं। ये सारी जितनी भी ऐप्स हैं ये बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हैं, इनमें से हर सॉफ्टवेयर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सेल फ़ोन में मौजूद मैसेजिंग की बात कर लूँ, मैसेजिंग, अगर ये वाली ऐप या ये वाला सॉफ्टवेयर ना हो तो मैसेज टाइप ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर जो है वो क्यों बनाया गया? क्योंकि यूज़र की ये रिक्वायरमेंट्स थी या हमारी ये प्रॉब्लम थी कि हमें लिखने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो डेवलपर्स ने जब ये देखा कि यूज़र को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जब वो सेल फ़ोन को ऑन करते हैं तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उनको एक प्रॉपर वे में प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो टाइप कर सकें, जहाँ वो लिख सकें, अपने मैसेजेस को टाइप कर सकें। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको हम मैसेजिंग या मैसेंजर का नाम देते हैं। होप सो आपको सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे या इनडायरेक्टली हम अपने सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, तो वो जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो वो डिफरेंट फेजेस से गुजर के होता है। ठीक है, जो कि बेसिकली उसके स्टेप्स कहलाते हैं। ऐसे स्टेप्स जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आज हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है, जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको अभी कहा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप ही तब होता है जब उसके बैकग्राउंड पे कोई प्रॉब्लम होती है। तो जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसमें डेवलपर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज़,
प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली वो प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और उसमें जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की फर्स्ट फेज़ जो है वो ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। सेकेंड जो फेज़ है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की वो है रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। देखिए हमने कहा कि जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। तो हमारे पास जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूज़र्स चाहते क्या हैं, यूज़र्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, यूज़र्स की डिमांड्स क्या हैं, उनको किस टाइप का सिस्टम चाहिए। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग या डेवलपर यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है ड्रेस डिज़ाइन की। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ड्रेस अपनी दर्जन को दिया और मैं उसको ये बताती हूँ कि मेरी शर्ट का डिज़ाइन जो है वो ये होना चाहिए, मेरे ट्राउज़र का डिज़ाइन ये होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने ये अपने ड्रेस की रिक्वायरमेंट्स उसको बताई हैं, वो मेरी नीड्स को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेगी। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम ये देखते हैं कि यूज़र्स जो हैं वो किस टाइप का सिस्टम चाहते हैं, उन्हें किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो थर्ड वन जो हमारे पास फेज़ है वो है एनालिसिस या एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज या एनालिसिस का मतलब है किसी चीज़ को स्टडी करना, डीपली स्टडी करना, स्टार्ट से एंड तक किसी चीज़ को स्टडी करना, वो एनालिसिस कहलाता है। हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, हमने रिक्वायरमेंट्स भी कलेक्ट कर ली। अब हम ये देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की है, इज़ इट राइट और रॉन्ग, क्या ये अफोर्डेबल है, क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इट मीन्स हम अपनी प्रॉब्लम को हर तरह से, हर एंगल से देखते हैं। अगर हम ये कहें कि हम अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डीकम्पोज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आई थिंक इट वुड नॉट बी रॉन्ग। तो बेसिकली इस थर्ड फेज़ में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उस प्रॉब्लम का स्टार्ट से एंड तक मुताला करते हैं कि वेदर ये अफोर्डेबल है, एक्सेप्टेबल है, हम इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस फेज़ में चूँकि हम टॉप डाउन डिज़ाइन या एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, तो इस रूल को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है डिवाइड एंड कंकर रूल। किसका नाम दिया जाता है? डिवाइड एंड कंकर रूल। अब हम मूव करते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था वो था प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सेकंड है रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना, थर्ड है प्रॉब्लम का एनालिसिस करना, फोर्थ वन है डिज़ाइन एल्गोरिदम। क्या है? डिज़ाइन एल्गोरिदम। देखिए स्टूडेंट, जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है हम उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एल्गोरिदम तैयार करते हैं, उस पर फाइनल काम स्टार्ट कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एल्गोरिदम क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है उसको हम एल्गोरिदम का नाम देते हैं। लाइक अगर मैं चाय बनाना चाहती हूँ तो चाय को बनाने के जितने भी स्टेप्स हैं वो चाय का एल्गोरिदम है, वो चाय का एल्गोरिदम है। तो हमारे पास जब हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, जब हम उसको डेवलप कर रहे होते हैं तो रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका एल्गोरिदम तैयार करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं कि हमने काम करना क्या है। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, थर्ड स्टेप पे क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे क्या करना है। तो हम अपने एल्गोरिदम को जब तैयार कर लेते हैं तो उसका चेक एंड बैलेंस भी देखते हैं। उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो करते हैं डेस्क चेकिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डेस्क चेकिंग की टर्म है ये हमें ये बताती है कि हम अपने एल्गोरिदम को ऑब्ज़र्व किस तरह से करते हैं, या हम ये कहें कि डेस्क चेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एल्गोरिदम को डीपली स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, उसका चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। उसको हम कहते हैं डेस्क चेकिंग। क्या कहा जाता है?
डेस्क चेकिंग, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली, प्रॉब्लम का एनालिसिस कर लिया, उसका एल्गोरिदम बना लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है। अब हम नेक्स्ट जो मूव करते हैं वो उसके फ्लो चार्ट की तरफ करते हैं। देखिए, फ्लो चार्ट का मतलब है किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना या किसी चीज़ का मॉडल तैयार करना, किसी चीज़ की नकल तैयार करना या पेपर वर्क करना, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। जब हमने अपने सॉफ्टवेयर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तैयार कर लिया तो हम नेक्स्ट फेज़ में क्या करते हैं, उसका पेपर वर्क करते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें हमारे पास मेजर इनपुट्स क्या होंगी, मेजर प्रोसेस क्या होंगे, मेजर हमारे पास आउटपुट्स क्या होंगी। तो ये सब जो है ये डिसाइड किया जाता है फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट को जब भी डिज़ाइन किया जाता है उसके लिए हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। वो सिंबल डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनपुट का अलग सिंबल है, आउटपुट का अलग है, प्रोसेसिंग का अलग है, कनेक्टर का अलग है। तो फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्लो चार्ट, तो वहाँ हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हम फ्लो चार्ट बनाते क्यों हैं। देखें, फ्लो चार्ट बेसिकली हमारे काम का पेपर वर्क होता है हमारा, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप किस तरह से करेंगे। तो एक बेसिकली देखें, जब हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं उससे पहले हम उसका नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, उसका डिज़ाइन तैयार करवाते हैं। जिस डिज़ाइन को बनाने का पर्पज़ ये होता है ताकि हम वो उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें मेजर इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगे, इसमें मेजर प्रोसेसेस क्या होंगे। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, ठीक है। इसकी जो बाकी फेजेज़ हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum students, here is Sidra Sarwar from Naeem Islamic Academy. I am the teacher of the computer science. Today we will start chapter 1st of 9th class. The name of this chapter is History of Computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, दैट एक्सेप्ट्स डाटा, जो क्या करती है, डाटा को एक्सेप्ट करती है। बट कहाँ से करती है, इंसान से। एक ऐसी मशीन जो इंसान से डाटा को लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और उसका रिज़ल्ट जो है वो इंसान को प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। इसको हम किसका नाम देते हैं, कंप्यूटर का। अगेन बता रही हूँ, एक ऐसी मशीन जो इंसान से डाटा को लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसका फाइनल रिज़ल्ट इंसान को प्रोवाइड करती है। इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस डेफिनेशन में 3 मेन थिंग्स को देखा। फर्स्ट वन इज़ डाटा, सेकेंड वन इज़ प्रोसेस एंड थर्ड वन इज़ इंफॉर्मेशन। अब हम इन 3 चीज़ों को देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। हमने ये तो कह दिया कि कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है। अब वो डाटा क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, वो इंस्ट्रक्शन, वो क्वेश्चन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम कहते हैं डाटा। याद रखिएगा, डाटा अनप्रोसेस्ड होता है और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड होती है। इन दोनों के दरमियान में जो अमल होता है उसको हम प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। अगर हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं 2+2, हेयर 2+2 इज़ द डाटा। यू नो वाई, बिकॉज हमारे पास ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड की है और ये क्या है, अनप्रोसेस्ड है। अभी कंप्यूटर ने इस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की। अगर जब ये कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग कर लेगा तो ये डाटा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। तो 2+2 जो है वो डाटा है। कंप्यूटर ने इस डाटा को लिया, इस पर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जिसको हमने इंफॉर्मेशन या आउटपुट का नाम दिया। अपने माइंड में रखें, जो डाटा है वो अनप्रोसेस्ड होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में यूज़र और कंप्यूटर के इंटरेक्शन को शो किया है।
स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी मशीन्स हैं लाइक कंप्यूटर, ये सब के सब डेवलप की हैं इंसान ने। तो सब के सब डिवाइसेस बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं यूज़र पे। अब यूज़र जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी मशीन को, वो मशीन उस पर प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद उसका फाइनल रिज़ल्ट जो है वो यूज़र या इंसान को प्रोवाइड करती है। होप सो आपको कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कहा जाता है कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो 5000 ईयर्स पुरानी है। बहुत सी जगहों पे 3000 मेंशन है, बट आपकी बुक में 5000 ईयर्स अगो की बात की गई है। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स विद द एबॉकस। हमारे पास कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है एबॉकस से। अब ये एबॉकस क्या है? देखिए, ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की बुनियाद बना। ये था क्या? इस कंप्यूटर को चाइनीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जिस बंदे ने इसका तस्वुर पेश किया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम था टिम क्रॉनमर। उसने सबसे पहले ये सिंपल मशीन या सिंपल डिवाइस या सिंपल कैलकुलेटर बनाया। इस कैलकुलेटर का जो बेसिक पर्पस था वो था सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करना, लाइक प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना एंड डिवीजन करना। और उसकी एबॉकस की डायग्राम मैंने यहाँ बनाई है। एबॉकस जो था वो एक वुडन रैक था जिसमें क्या थी, हॉरिजॉन्टल वायर्स थी। ये वायर्स जो हैं इनके अंदर बीड्स लोकेटेड थे। बीड्स मतलब मोती। अब होता क्या था, हमने चूँकि सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती थी तो हम इन बीड्स की मूवमेंट से वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो कंप्यूटर की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट है, मगर हम यहाँ पे मेन इन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इन्वेंशन या कंप्यूटर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था वो एबॉकस की वजह से आया। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर में जो इन्वेंशन हुई वो थी नेपियर बोन्स। लेकिन सेकंड इन्वेंशन जो थी उसको नाम दिया गया नेपियर बोन्स का। ये सेकंड कंप्यूटर था जो कि एबॉकस के बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको एक मैथमेटिशियन जॉन नेपियर जो कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने इसका कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेपियर बोन की डायग्राम बनाई है। तो ये जो कंप्यूटर था इट वाज जस्ट लाइक अ पज़ल गेम। ये एक पज़ल गेम की तरह था जिसमें बॉक्सेस थे और उन बॉक्सेस को हम मूव कर सकते थे, स्लाइड कर सकते थे। चूँकि हम उनकी मूवमेंट से ही कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो हम उन बॉक्सेस को जो स्लाइड करते थे उस रूल को जो नाम दिया गया वो स्लाइड रूल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्लाइड रूल। अब ये जो हमारे पास नेपियर बोन कंप्यूटर थे वो भी हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसके साथ साथ वो कुछ एडवांस लेवल की कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते थे, लाइक स्क्वायर रूट, साइन, कॉस एंड टेन। यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs मोस्टली आता है वो ये आता है कि हमारे पास नेपियर बोन्स कंप्यूटर जो हैं वो कब तक इस्तेमाल होते रहे। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से सुनिएगा, टिल मिडल 70s तक नेपियर बोन्स कंप्यूटर जो हैं वो यूज़ होते रहे और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। अब थर्ड वन जो इन्वेंशन हुई कंप्यूटर हिस्ट्री में उसको नाम दिया गया पास्कलाइन्स कैलकुलेटर या पास्कल्स कैलकुलेटर का नाम दिया गया। देखिए, ये भी हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर था, सिंपल मशीन डिवाइस थी। ये मशीन जो थी एक मैकेनिकल मशीन थी। मैकेनिकल मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बल्कि बाय हैंड हमें इसको ऑपरेट करना पड़ता था। ये भी हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ एडवांस लेवल की कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी। इसमें गियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन इस कैलकुलेटर के या इस डिवाइस के बहुत से ड्रॉबैक्स थे। ये जो हमारे पास कैलकुलेटर था इसमें ये हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता था, ज़्यादा प्रिसीजन प्रोवाइड नहीं करता था, तो ये उस टाइम पे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका।
देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्यूटर हिस्ट्री में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला। यहाँ से जस्ट आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट बनेंगे, तो मेन कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। थर्ड वन इन्वेंशन के बाद हमारे पास जो फोर्थ वन इन्वेंशन आई उसका नाम था वॉन लिबनिज। देखिए ये एक ऐसा इंसान था जिसने पास्कल्स कैलकुलेटर के काम को आगे बढ़ाया। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर हिस्ट्री में मैथमेटिशियन का क्या काम है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो काम जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वो मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कंप्यूटर पे सबसे पहले वर्क स्टार्ट किया बिकॉज इनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती थी और वो एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जो कि कैलकुलेशन जो है वो फास्टली परफॉर्म कर सके। तो वॉन लिबनिज जो था, ये हमारे पास फोर्थ वन इन्वेंशन हुई कंप्यूटर हिस्ट्री में। इसने क्या किया, पास्कल कैलकुलेटर के काम को आगे बढ़ाया। इसने काफ़ी चेंजिंग की। इसने वॉन लिबनिज जो डिवाइस थी वो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के साथ साथ कुछ और एडवांस लेवल की कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, बट ये उस टाइम पे सक्सेसफुल नहीं हो सके। पास्कल्स कैलकुलेटर और वॉन लिबनिज कैलकुलेटर, ठीक है, क्यों नहीं हो सके? बिकॉज इन दोनों का रिकॉर्ड जो है वो चार्ल्स बबेज ने तोड़ा। चार्ल्स बबेज जो है इस कंप्यूटर हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। देखिए, चार्ल्स बबेज को हम कंप्यूटर हिस्ट्री में फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली इंग्लैंड मैथमेटिशियन था जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था। इसने सबसे पहले 1822 में अपनी एक डिवाइस बनाई जो कि एक मॉडल था, नॉट अ रियल डिवाइस। बेसिकली एक मॉडल था, एक कॉन्सेप्ट, एक तस्वुर दिया था उसने डिफरेंस इंजन का। इसको हमने इंजन का नाम इसलिए दिया बिकॉज ये जो डिवाइस थी ये सेम पावर से ऑपरेट होती थी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो 1822 में चार्ल्स बबेज ने जो डिवाइस बनाई जिसको हमने डिफरेंस इंजन का नाम दिया, वो अपने टाइम पे बहुत सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल होने की बहुत सी वजूहात थी। देखिए, अब उसने अपनी डिफरेंस इंजन बनाने के बाद अपने काम को रोका नहीं, बल्कि 10 साल मज़ीद काम किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। उसने 1833 में डिफरेंस इंजन को चेंज किया एनालिटिकल इंजन में। देखिए, इस इन्वेंशन में बेसिकली उसने ये कोशिश की थी कि वो डिजिटल कंप्यूटर बना सके जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास चार्ल्स बबेज का जो कॉन्सेप्ट था या इस इन्वेंशन के जो मेन फीचर्स थे वो ये थे कि ये कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही ऑटोमेटिक थे, जनरल पर्पस थे, आम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे, बहुत ही वेल प्रोग्राम थे। और इसमें सब इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें उसने डिजिटल कंप्यूटर को बनाने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। सो थैंक यू सो मच।